नमस्कार। आपका प्रश्न है कि भाग्य से ही सब कुछ मिलता है जीवन में या जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, उसके हिसाब से आपको उन्नति मिलेगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, तो फिर हमें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कोई व्यापार की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ प्रयास करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बैठे बैठाए हो जाएगा। खाना नहीं बनाएंगे फिर भी भाग्य से हमें खाना मिल जाएगा। क्योंकि इस लॉजिक को मानने वाले ये उदाहरण देते हैं कि सारे ब्रह्मांड में सूरज समय से निकल रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं, जाड़ा गर्मी बरसात। जब तूफ़ान आता है तो तूफ़ान आता है, जब सुनामी आनी होती है तो सुनामी आती है, जब बर्फ़ गिरनी होती है तो बर्फ़ गिरती है। तो जो कुछ भी हो रहा है, धरती सूरज के चारों तरफ लाखों किलोमीटर के रफ्तार से चक्कर लगा रही है, चंद्रमा धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अनगिनत ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं, सब आकाश में शून्य में टंगे हुए हैं, कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है। तो इस लॉजिक के हिसाब से लोग कहते हैं कि पहले से ही सब कुछ तय है, कि विधाता ने सब कुछ पहले से ही रच दिया है कि जो होना है वही होगा, इसलिए हमारे अपने प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ज़रा आप खाना ना बनाइए और कहिए आपको भोजन मिल जाए। एक आध दिन आपके अड़ोसी पड़ोसी खाना दे सकते हैं, हमेशा तो नहीं देंगे। आप विद्यालय न जाइए, शिक्षा ग्रहण न करिए, आप कैसे पास हो जाएंगे अलग अलग कक्षाओं में। इम्तहान में बिना तैयारी के आप जाएं और आशा करें कि अगर भाग्य में होगा तो हमें 60% 70% नंबर मिल जाएंगे। खेती में कोई प्रयास न करें, खेत की जुताई न करें, बीज न बोएं, उसकी सिंचाई न करें, और आप कहें कि हमारे भाग्य में जैसा होगा उतना हमें उत्पादन मिल जाएगा। जहाँ तक पूरे ब्रह्मांड का सवाल है, ये विधाता ने, ऑलमाइटी ने एक बहुत बड़ा अपना सुपर कंप्यूटर बना करके उसमें डाटा फीड कर दिया है कि कितने ग्रह कितनी स्पीड से किसके चक्कर लगाएंगे, कितनी ग्रेविटेशन एक दूसरे ग्रह में होगी ताकि आपस में न टकराएं, और कितनी ऋतुएं कब कब किस किस तरीके से होंगी इस धरती पर। बड़ी बड़ी चीज़ें सुपर कंप्यूटर में फीड हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए विधाता ने आपके दिमाग में एक बुद्धिमत्ता डाली है, एक बुद्धि दी है, और वो बुद्धि इसीलिए दी गई है कि आप उसका समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपने अनुसार उसका उपयोग करके उसका प्रयोग करें। और जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो जिस तरह से उसका प्रयोग करेंगे, जो प्रयास करेंगे, जो भी आपकी नियत होगी, आपके प्रयास होंगे, उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। तो ये कहना कि सारा कुछ भाग्य में ही लिखा है, उसके हिसाब से ही सब कुछ मिलेगा, ये पूरी तरह से गलत है। विधाता ने आपको बुद्धि दी है और आपको बुद्धि के हिसाब से अपने संबंध में, पूरे जीवन के संबंध में निर्णय लेने हैं कि हमें कब क्या कैसे करना है, और जिस तरह से आप उसको करेंगे उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये मत जाइए इसके सोचने पर कि जो भाग्य में है वैसा ही मिलेगा। कर्म के लिए बुद्धि दी गई है, आप कर्म पे विश्वास रखिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको नतीजा उसका मिलेगा।
ये भाग्यवादी विचारधारा जो है ये काहिलों की निशानी है, ये जाहिलों की निशानी है। परमपिता परमेश्वर के पास कितना समय है कि सबका भाग्य लिखे। यहाँ पर 6 खरब पूरे विश्व की जनसंख्या है, हर व्यक्ति का भाग्य लिखे कि कब किसके यहाँ लड़का पैदा होगा, कब किसके यहाँ लड़की पैदा होगी, कब बेटे की शादी होनी है, कितनी अच्छी बहू आएगी, कौन सा लड़का हाई स्कूल में डिक्टेंशन लाएगा, कौन फेल होगा, कब आपकी टांग टूटेगी, कब आप बीमार पड़ेंगे, कब आपका घर बनेगा, कब आपकी नौकरी लगेगी, कब आपकी लॉटरी खुलेगी। इतना विधाता के पास समय है। और आपकी औकात क्या है पूरे ब्रह्मांड की तुलना में? व्हाट इज़ योर स्टेटस? यू आर जस्ट लाइक ए वायरस। एक छोटे कीटाणु से भी छोटे हैं आप। पूरे ब्रह्मांड की तुलना में आपका अस्तित्व ही नहीं है, वायरस हैं। और इतने वायरस का भाग्य लिखना, सुपर कंप्यूटर में फीड करना, इतने बजकर इतने मिनट पर, जैसे हमारे पंडित जी लोग बताते हैं पत्रा खोल करके कि ये तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, इतने बज के इतने मिनट पर। नेता लोग बहुत पूछते हैं कब शपथ होगी, कौन सा विभाग मिलेगा, इलेक्शन में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लोग भी पूछते हैं कि कब हमारी नौकरी लगेगी, कितने अच्छे नंबर आएंगे। तो ये पागलपन छोड़ करके जो अल्लाह ताला ने, विधाता ने आपको बुद्धि दी है, बुद्धिमत्ता दी है, इंटेलिजेंस दी है, उसका प्रयोग करिए। और उसका प्रयोग करते हुए भी जब आप कुछ करेंगे तो आपका रिजल्ट उसके हिसाब से ही मिलेगा। भाग्य के ऊपर आप अगर बैठे रहेंगे तो ये तो मुर्दगी हो जाएगी। आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसकी इंसल्ट होगी, आपके पौरुष की इंसल्ट होगी कि आप जो करना चाहते हैं, जो क्षमता है आपकी करने की, उसके हिसाब से न करके आप भाग्य के ऊपर विश्वास करके बैठे रहे हैं, अकर्मण्य हो गए हैं, आप कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर भाग्य के ऊपर आप बैठे रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है ज़िंदगी में। अब रही बात, प्लेन एक्सीडेंट होता है, क्रैश होता है, लोग कहते हैं कि सब मर गए, एक बच्चा बच गया, तो भाग्य से बच गया। अब ये इस तरह का कोइंसिडेंस है। शायद बच्चे या जिस सीट पर बैठा हो वहाँ की लोकेशन दूसरे तरीके की हो, कि वहाँ ज़्यादा जर्क न लगा हो, बच्चे की हड्डी पसलियाँ ज़्यादा मुलायम होती हैं, इसलिए देखा है बच्चे गिरते हैं उनकी हड्डी नहीं टूटती। एक बूढ़ा आदमी गिरता है तो उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस तरह के तमाम कोइंसिडेंसेस होते हैं जिसको हम भाग्य का नाम दे देते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम डाला गया, क्या सभी वहाँ के रहने वाले लोग खराब थे, या उनके भाग्य में लिखा था कि ये इतने बज के इतने मिनट पे करोड़ों लोग भस्म हो जाएंगे? उसमें स्त्रियाँ थी भी, बच्चे भी थे, पवित्र आत्माएं भी थीं, पुरोहित भी थे, खराब लोग भी थे, चोर उचक्के भी रहे होंगे। लेकिन एटम बम गिरने के बाद में तो चुपता विनाश हो गया। तो क्या कहेंगे सभी के भाग्य में लिखा था? इसका एक सीधा सा एक्सप्लेनेशन है, उस शहर पर एटम बम डाला गया इसलिए उसका चुपता विनाश हो गया। तो भाग्य नहीं था, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की एक बहुत ही खौफनाक विचारधारा थी कि जापानियों के ऊपर अगर बम डाल देंगे तो जापान सरेंडर कर जाएगा। भाग्य में नहीं लिखा था किसी की। एक मैंने उदाहरण दिया इसका, तमाम घटनाएं घटती हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ लोग उसमें बच जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। तो ये कहना कि जो बच गए उनके भाग्य में ऐसा लिखा था और जो मर गए उनके भाग्य में मौत लिखी थी, ये बहुत ही इलॉजिकल है, हास्यास्पद है, और किसी भी तरह से इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो अपनी बुद्धिमत्ता पे, जो विजडम है आपके अंदर, बुद्धि है, उस पर निर्भर होकर के अपने प्रयास करिए। भगवान ने आपको बुद्धिमत्ता दी है, उसके प्रयासों के बावजूद ही आपको कोई न कोई सफलता मिलेगी, तभी आपका कल्याण हो सकता है।